हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। साइकोलॉजी कीवर्ड्स वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं REM वर्सेस NREM स्लीप के बारे में। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें बेसिक कीवर्ड्स की कॉन्सेप्ट्स ज़रूर आने चाहिए। तो इन वीडियोस को अपलोड करने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि आप साइकोलॉजी में अपने आप को बेटर बना पाएँ और इसके लिए आप इनकी कॉन्सेप्ट्स को वोकेब को सीखें। यहाँ पर जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइकोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप साइकोलॉजी में नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ें और चीज़ों को सीखें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छी बात है कि यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर ध्यान दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एज द नेम सजेस्ट, रैपिड आई मूवमेंट। कहने को तो लगेगा कि आंखें बहुत तेज़ मूव करती होंगी, बट ऐसा नहीं होता है। इसका नाम रैपिड आई मूवमेंट दिया गया है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्टेज होती है ये स्टेज हमारे सपनों से जुड़ी होती है। हम इस स्टेज में सपनों को देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सपने होते हैं वो REM स्लीप स्टेज में आते हैं। अगर क्वेश्चन कहीं एग्जाम में होता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रीम्स अकर्स, किस में सपने होते हैं, तो REM स्लीप में सपने होते हैं। सो यू कैन सी दैट कि REM स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय रैपिड आई मूवमेंट्स। बेसिकली बहुत तेज़ आई मूवमेंट्स नहीं होते हैं कि आंखें यहाँ वहाँ से भाग रही हों, बट कभी कभी जर्क्स होते हैं। हैंस द नेम, इट्स ऑफन एसोसिएटेड विथ विविड ड्रीमिंग। ध्यान रखना है कि रैपिड आई मूवमेंट हमारे सपनों से जुड़ा होता है। ड्यूरिंग REM स्लीप, मतलब जब हम सोते हैं और जब हम REM स्लीप स्टेज में होते हैं, एट दैट टाइम आवर ब्रेन एक्टिविटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ वेकफुलनेस। यानी कि REM स्टेज में हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे कि जब हम जागते हैं, लेकिन हमारी जो मसल्स होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं, या फिर हम कहें कि मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और यही वजह है कि REM स्लीप को पैराडॉक्सियल स्लीप कहा जाता है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन करना भूल गया हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा REM स्लीप इज नोन एज पैराडॉक्सियल स्लीप। पैराडॉक्सियल स्लीप का मतलब है हिंदी में विरोधाभासी नींद। और पैराडॉक्सियल या फिर विरोधाभासी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारा ब्रेन तो एक्टिव होता है लेकिन मसल्स पैरालाइज या फिर रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। और ऐसा होना ज़रूरी भी है। आप सोचिए कि हम जब सपने देखते हैं तो सपने में तो हम यहाँ से वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कभी हम गेम खेलते हैं, कभी हम कारों पे दौड़ते हैं। और सोचिए कि ब्रेन में जो चीज़ चल रही है अगर वो एक्चुअली बॉडी भी उसी को एक्सेप्ट कर ले या मसल्स एक्सेप्ट कर ले तो फिर क्या होगा कि हम नींद में भी चलना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली जो REM स्लीप है उसे पैराडॉक्सियल बोला गया है। इसीलिए पैराडॉक्सियल बोला गया है कि इसमें टू अपोजिट चीज़ें हैं। एक तो हमारा ब्रेन वेकफुलनेस कंडीशन में है और मसल्स रिलैक्स कंडीशन में है, और ये होना ज़रूरी भी है ताकि हमें चलने से रोका जा सके। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्टिंग आउट योर ड्रीम्स। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है रैपिड आई मूवमेंट का। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फुल फॉर्म में इसका याद रखिएगा। और इसमें जो पैराडॉक्सियल स्लीप होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें ब्रेन एक्टिव होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट और है कि REM स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन। आपको पता है कि हम जो भी याद करते हैं वो हमें कैसे याद होता है, इसके बारे में बहुत सारे स्टडी हुए हैं, रिसर्च हुए हैं। तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि अगर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं तो हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। सो REM स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशनल प्रोसेसिंग एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। यहाँ पर ये 3 पॉइंट, मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशनल प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव फंक्शंस, हिंदी में कहेंगे तो स्मृति संकेतन, भावनात्मक प्रसंस्करण और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए REM स्लीप
बहुत ही बेहतर होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स, जब वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो उनका कॉग्निशन जो फंक्शंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि REM स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशनल प्रोसेसिंग एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। ये चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप क्लियर करके चलेंगे तो आपकी स्टडी बेहतर होगी, एग्जाम्स के भी अच्छे कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि नाम लिखा हुआ है नॉन रैपिड, मतलब कि आंखें यहाँ पे शांत होती हैं। बेसिकली यहाँ पे ड्रीम्स नहीं होते हैं, होते भी हैं तो विविड नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, बहुत ही लेस कंडीशन में होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि NREM स्लीप है जो दैट कंसिस्ट 3 स्टेज N1 N2 N3। यहाँ पर मैं 3 स्टेज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो N1 स्टेज 1, दिस इज द ट्रांजिशन फ्रॉम वेकफुलनेस टू स्लीप, यानी यह एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम वेकफुलनेस से कहाँ जाते हैं, सोने की ओर जाते हैं। यानी कि एक ट्रांसफ़र होता है हमारी अवेयरनेस से हमारे शांत होने, मतलब सोने के लिए। सो इट्स अ लाइट स्लीप स्टेज वेयर यू मे ड्रिफ्ट इन एंड आउट योर कॉन्शियसनेस, यानी यह हल्की नींद की अवस्था है जहां हम चेतना के अंदर और बाहर हो सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ NREM। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इज डीपर स्लीप स्टेज। सेकेंड स्टेज एक गहरी अवस्था होती है वेयर योर बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट डिक्रीज, यानी इस अवस्था में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है और जो हमारा हार्ट रेट है वो कम हो जाता है। इसके बाद इट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर स्लीप साइकिल, हमारे सोने की अवस्था की यह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आपने कभी सुना होगा कि लोगों को बोला जाता है कि अचानक से किसी को नहीं जगाना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमको नहीं पता होता कि सामने वाला कौन से स्टेज में हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेकंड स्टेज में है, उसकी बॉडी शांत हो चुकी है, हार्ट रेट कम हो चुका है, और अगर आप उसे अचानक से जगा देंगे तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बॉडी को फिर से अपने आप को नॉर्मल रूट पर लाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि NREM स्टेज में सेकेंड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहां पर हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। एग्जाम में कभी कहीं से कुछ पूछा जाए तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। एंड द थर्ड स्टेज ऑल्सो नोन एज स्लो वेव स्लीप, ध्यान रखिएगा अगर कभी भी पूछा जाए कि विच स्टेज इज नोन एज स्लो वेव स्लीप, सो यू कैन आंसर द थर्ड स्टेज ऑफ NREM। दिस इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट रिस्टोरेटिव स्टेज ऑफ NREM स्लीप। यह NREM नींद का सबसे गहरा और सबसे आराम देने वाला चरण होता है। इट्स द टाइम व्हेन योर बॉडी रिपेयर्स एंड रिजेनरेट टिश्यूज एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू अवेकन फ्रॉम दिस स्टेज। आपको पता होगा कि जब आपने कभी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी मसल्स को रिपेयर करती है, जो सेल्स होती हैं अब सेल्फ रिपेयर होती हैं, नई चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी NREM की थर्ड स्टेज में होती हैं और यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हैं ताकि हमारी बॉडी अपने आप को फिर से अच्छे से मेंटेन कर पाती है, ग्रो कर पाती है। और इस अवस्था से जागना मुश्किल होता है बिकॉज ये डीपेस्ट स्टेज होती है, यहाँ से जागना आसान नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे N1 N2 N3 NREM की जो 3 स्टेज थी वो मैंने कंप्लीट की। आप यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट साइलेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें एक साथ देख सकते हैं। हम यहाँ पर NREM और REM दोनों चीज़ों को समझेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो अगर हम आई मूवमेंट की बात करें तो REM स्लीप में जो आई मूवमेंट्स होता है रैपिड एंड डायरेक्टिंग आई मूवमेंट्स होता है, लेकिन NREM में नहीं होता है। ब्रेन एक्टिविटी की बात करेंगे तो जैसा कि पहले बोला था कि REM स्टेज में ब्रेन एक्टिव होता है, सो सिमिलर टू वेकफुलनेस, जैसे कि हम जब जागते हैं तो वैसे यहाँ पर ब्रेन काम करता है। लेकिन NREM में क्या होता है, स्लीप, ये शांत होता जाता है, स्लो होता जाता है। मसल्स एक्टिविटी की बात करेंगे तो REM स्लीप में टेम्पररी पैरालिसिस होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और इसको मसल्स एटोनिया भी कहा जाता है। कितना अच्छा शब्द है ये, इसे आप याद रख सकते हैं कि टेम्पररी पैरालिसिस को मसल्स एटोनिया भी कहते हैं। एंड
जो NREM स्लीप है यहाँ पर मसल्स एक्टिविटी कम हो जाती है। और जो ड्रीम्स हैं तो REM स्लीप में ड्रीम्स होते हैं लेकिन NREM में ड्रीम्स नहीं होते हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। हार्ट रेट की बात करेंगे तो REM स्लीप में हार्ट रेट इरेगुलर होता है या फिर वैसे ही होता है जैसे कि हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, जागते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे NREM स्लीप में तो यहाँ पे हार्ट रेट स्लोअर हो जाता है, शांत हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर जो REM स्टेज में होता है डिसरप्ट होता है नॉर्मल से, नॉर्मल जैसा, और इसमें NREM में लगातार कम होता चला जाता है। मेमोरी और लर्निंग की बात करेंगे तो मेमोरी और लर्निंग REM स्लीप में तो इम्प्रूव होती है। सो मेमोरी एंड लर्निंग इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी प्रोसेसिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन। यानी REM स्लीप में मेमोरी प्रोसेस होती है और NREM में कंसोलिडेट होती है। इमोशनल प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो REM स्लीप में प्लेस अ रोल इन द इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल प्रोसेसिंग इज लेस प्रोमिनेंट इन NREM। स्लीप साइकिल स्टेज 1 स्टेज होता है, इसमें 3 स्टेज है। और रिस्टोरेटिव फंक्शन की बात करें तो इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे फिजिकल एंड टिश्यू रिपेयर्स होते हैं। देखो ये अच्छा सा पॉइंट है कि यहाँ पे रिस्टोरेटिव फंक्शन की बात करेंगे तो REM में इमोशनल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे फिजिकल यानी मस्कुलर सेल्स जो रिपेयर होती हैं, टिश्यू रिपेयर होती है, तो वो इसमें है। और इसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट और लिखा है, लास्ट पॉइंट, टाइम स्पेंट इन स्लीप साइकिल। मतलब कि जब REM स्टेज में होते हैं तो ये इंक्रीज थ्रू आउट द नाइट, मतलब REM से हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये डिक्रीज होती है थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। शुरू में ये REM बढ़ता है, बाद में ये कम होता चला जाता है, सुबह हो जाती है। तो इस तरह से आप REM और NREM के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उन्हें आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। और आप इस PDF को टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही नई चीज़ों को सीखने के लिए।